यूँ तो प्रकृति का कोई धर्म नहीं है, वह सबके लिए है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। पेड़ पौधों को यह नहीं पता कि उनकी हवा हिंदू ले रहा है या मुस्लिम। नदियों को यह नहीं जानना कि पानी किस धर्म के लोग पी रहे हैं। गायों को भी यह नहीं पता कि किस धर्म के मानने वाले उनका दूध पीते हैं या उनका मांस खाते हैं। यह इंसान ही है जो प्रकृति में विद्यमान हर एक चीज़ को धर्म के आधार पर बांट दिया है और उसी की रक्षा के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। गाय तो सबकी है, सब गाय के हैं, परंतु यह कैसा समाज है या धर्म है कि भक्त हिंदू ही हो सकता है। हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार निबंधकार हरिशंकर परसाई ने अपने निबंध गोभक्त से भेंट की ऐसी ही एक धार्मिक विसंगति को चित्रित किया है। नमस्कार, मैं राज भारद्वाज आपके सामने ऐसी ही रोचक साहित्यिक किस्से कहानियाँ निबंध लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। निबंध गो भक्त से भेंट। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे गोरे और तगड़े साधु थे। चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने थे। पाँव में खड़ा हूँ, हाथ में सुनहरी मुठ की छड़ी। साथ एक छोटे साइज का किशोरी सन्यासी था। उसके साथ उसके हाथों में ट्रांजिस्टर था। वह गुरु को रफ़ी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। मैंने कहा, स्वामी जी मेरी काफ़ी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? स्वामी जी हंसे बोले, बच्चा तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बुढ़े बौरे को छोकरा कहते हो ना, उसी तरह हम तुम संसारियों को बच्चा कहते हैं। यह विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। बुरा मत मानो, संबोधन मात्र है। स्वामी जी बात से दिलचस्प लगे। उनके पास बैठ गया। वे भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा धर्म युद्ध छिड़ रहा है। गोरखा आंदोलन तीव्र हो गया है। दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी यह आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? स्वामी जी ने कहा, तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। अरे गौ की रक्षा करना है, गौ हमारी माता है, उसका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वे बोले, विधर्मी कसाई। मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गौ बेचता कौन है? वे आपके सधर्मी गोभक्त ही हैं ना? स्वामी जी ने कहा, सो तो है, पर वे क्या करें? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा, यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गोभक्त पूजक हुआ? स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर यह तर्क की नहीं भावना की बात है। इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौ पालता हो, पर आंदोलन कर रहे हैं। यह भावना की बात है। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। उनसे जमकर बातें हुईं जिसमें तत्व का मंथन हुआ। जो तत्व प्रेमी हैं उनके लाभार्थ वार्तालाप आगे दे रहा हूँ। स्वामी और बच्चा की बातचीत। स्वामी जी आप तो गाय का दूध ही पीते होंगे। नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय कम दूध देती है और वह पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं, मगर माता गौ को कहते हैं। जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाएगी, यानी भैंस को हम माता। नहीं बच्चा, तर्क ठीक है, पर भावना दूसरी है। स्वामी जी हर चुनाव के पहले गोभक्ति क्यों जोर पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गौ माता सपने में दर्शन देती है। कहती है, बेटो चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता अभी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो। बच्चा कुछ राजनीतिक दलों को गौ माता वोट दिलाती है, जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं, तो ये नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में मज़ा आता है। बच्चा तुम हमसे ही पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो?
स्वामी जी, मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। यह क्या होता है बच्चा? स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूँ, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्य को कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है, अकाल मार रहा है, महंगाई मार रही है। मनुष्य को मुनाफाखोर मार रहा है, काला बाजारी मार रही है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है। सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहाँ मनुष्य को मार रही है। बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार? बिहार शहर कहाँ है बच्चा? बिहार एक प्रदेश है, राज्य है, अपने जम्बूद्वीप में ही है। स्वामी जी, इसी देश में है, भारत में, यानी आर्यावर्त में। जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। स्वामी जी, आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे यह नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ है। वे लोग ही तो हैं जो कहते हैं कि मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार ले ले। बच्चा, तुम मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम देख नहीं रहे हो, गोरक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं। एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और काला बाजारियों से बुराई लेनी पड़ेगी, या हमसे नहीं होगी। यही लोग तो गोरक्षा आंदोलन के लिए धर देते हैं। हमारा मुंह धर्म ने बंद कर दिया है। खैर छोड़िए मनुष्य को, गोरक्षा के बारे में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए। एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूं सूख रहे हैं, तभी एक गौ माता आकर गेहूं खाने लगती है, आप क्या करेंगे? बच्चा, हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे। पर स्वामी जी, वह गौ माता है ना, पूज्य है, बेटे के गेहूं खाने आई है। आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते कि आ माता, मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहूं खा जा। बच्चा, तुम हमें मूर्ख समझते हो। नहीं नहीं, मैं आपको गोभक्त समझता हूँ। सो तो हम हैं, पर इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि गाय को गेहूं खा जाने दें। पर स्वामी जी, यह कैसी पूजा है कि गाय हड्डी का ढांचा लिए मोहल्ले में कागज़ और कपड़े खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है। बच्चा, यह कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं, यही सच्ची पूजा है। नारी को भी हमने पूज्य माना और उसकी जैसी दुर्दशा की, सो तुम जानते ही हो। स्वामी जी, दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते, पर उसे अच्छी तरह रखते हैं और वह खूब दूध देती है। बच्चा, दूसरे देशों की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। देवता इसलिए सिर्फ हमारे यहाँ उतार लेते हैं। दूसरे देशों में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ वह दंगा करने और आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है। स्वामी जी, और सब समस्याएं छोड़कर आप लोग इसी एक काम में क्यों लग गए हैं? इसी सी सब हो जाएगा बच्चा। अगर गोरक्षा का कानून बन जाए तो यह देश अपने आप समृद्ध हो जाए। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अन्न देगी और कारखाने बिना चले भी उत्पादन करेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते। अभी जो देश की दुर्दशा है वह गौ के अनादर के कारण है। स्वामी जी, पश्चिम के देश गौ की पूजा नहीं करते, फिर भी समृद्ध हैं। उनका भगवान दूसरा है बच्चा। उनका भगवान इस बात का ख्याल नहीं करता। और रूस जैसे समाजवादी देश भी गाय को नहीं पूजते, पर समृद्ध हैं। उनका तो भगवान ही नहीं है। बच्चा, उन्हें दोष नहीं लगता है, यानी भगवान रखना भी एक झंझट ही है। वह हर बात पर दंड देने लगता है। तर्क ठीक है बच्चा, पर भावना गलत है तुम्हारी। स्वामी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जनता के मन में इस समय गोरक्षा नहीं है। महंगाई और आर्थिक शोषण है। जनता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती है, वह वेतन और महंगाई भत्ता बढ़वाने के लिए हड़ताल करती है। जनता आर्थिक न्याय के लिए लड़ रही है, और इधर आप गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए हैं। इसमें तुक क्या है? बच्चा, इसमें तुक है। देखो, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज़ में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे में से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। स्वामी जी, किसकी तरफ से आप जनता को इस तरह उलझाए रखते हैं? जनता की मांग का जिन पर असर पड़ेगा उनकी तरफ से। यही धर्म है। एक दृष्टांत देते हैं। एक दिन हजारों भूखे लोग व्यवसायी के गोदाम में भरे अन्न को लूटने के लिए निकल पड़े।
व्यवसायी हमारे पास आया। हमने कहा, स्वामी कुछ करिए, ये लोग तो मेरी सारी जमा पूंजी लूट लेंगे, आप ही बचा सकते हैं, आप जो कहेंगे सेवा करेंगे। बस बच्चा हम उठे, हाथ में एक हड्डी ली और मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए। जब वे हजारों भूखे गोदाम लूटने का नारा लगाते आए तो मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा, किसी ने भगवान के मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, यह हड्डी किसी पापी ने मंदिर में डाल दी। विधर्मी हमारे मंदिर को अपवित्र करते हैं, हमारे धर्म को नष्ट करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मैं इसी क्षण से यहाँ उपवास करता हूँ। मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मंदिर की फिर से पुताई होगी और हवन करके उसे पुनः पवित्र किया जाएगा। बस बच्चा, वह जनता आपस में ही लड़ने लगी। मैंने उनका नारा बदल दिया। जब वे लड़ चुके तब मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है अनाज के व्यापारी सेठ अमुक जी, उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्च देने को कहा है। बच्चा, जिसका गोदाम लूटने वे भूखे जा रहे थे उसकी जय बोलने लगे। बच्चा, यह है धर्म का प्रताप। अगर इस जनता को गोरक्षा आंदोलन में न लगाएंगे तो यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन करेगी, तनख्वाह बढ़वाने का आंदोलन करेगी, मुनाफाखोरी के खिलाफ आंदोलन करेगी। सो बीच में उलझाए रखना धर्म है बच्चा। स्वामी जी, आपने मेरी बहुत ज्ञान वृद्धि की। एक बात और बताइए, कई राज्यों में गोरक्षा के लिए कानून है, बाकी में लागू हो जाएगा, तब यहाँ आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे? अरे बच्चा, आंदोलन के लिए बहुत विषय हैं। सिंह दुर्गा का वाहन है, उसे सर्कस वाले पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और उससे खेल कर आते हैं। यह अधर्म है। सब सर्कसों के खिलाफ आंदोलन करके देश के सारे सर्कस बंद करवा देंगे। फिर भगवान का एक अवतार मत्स्यावतार भी है। मछली भगवान का प्रतीक है। हम मछुओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। सरकार का मत्स्य पालन विभाग, फिशरीज महकमा बंद कराएंगे। स्वामी जी, उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। यह सब उसी के लिए तो कर रहे हैं बच्चा। इस देश में उल्लू को कष्ट नहीं है, वह मज़े में है। इतने में गाड़ी आ गई। स्वामी जी उसमें बैठकर चले गए। बच्चा वहीं रह गया। आपने इस निबंध में आज की प्रासंगिकता को महसूस किया होगा। गायों के नाम पर हो रही राजनीति को महसूस किया होगा। गायों के नाम पे मर रहे लोगों को महसूस किया होगा। अगर कोई गांव से ताल्लुक़ रखता है तो उसने गायों की दुर्दशा को महसूस किया होगा कि हम अपने यहाँ चारा ना होते पे हम गायों को छोड़ देते हैं और वो जिस भी द्वार जाती हैं वहाँ पे उनको बल्लम से मारा जाता है या उनके ऊपर अलग अलग तरह के उनके ऊपर शोषण किए जाते हैं। हम हिंदू ही उसका सबसे बड़ा अनादर कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में योगी जी ने एक बहुत अच्छी पहल चलाई कि उन्होंने गौशाला बनवाने का काम किया, पर उस गौशाला का नियंत्रण कैसा है, उसमें कितना चारा है, कितना पानी है, कितनी छाया है, कितने पेड़ हैं, कोई नहीं जानता। तो विसंगतियाँ बहुत सारी हैं, दिक्कतें गाय के साथ नहीं हैं। गायों से ज़्यादा बड़ी दिक्कत लोगों के साथ है। गाय को बचाने गायों के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन विसंगतियों से हम पार पा सकें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो या अंक पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, लोगों में बांटिएगा, शेयर करिएगा। हम ऐसे ही और भी विचारणीय, थोड़ा सा हास्यास्पद अंक निठल्ले की डायरी से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।